हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगे अपने चैनल पर आप लोगों के लिए चेक करने कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए इस रिश्ते के लिए कैसी चल रही है। ओके, तो जब भी हम कार्ड्स को शफल करें अपने पर्सन का नाम 3 बार ज़रूर ले लें, उनका फेस विजुलाइज कर ले ताकि उनके मैक्सिमम एनर्जीज यहाँ पर पिक हो। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग्स है, जब भी आप तक पहुँचेगी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल सकता है। ये सभी साइंस के लिए रीडिंग है। आप किसी भी राशि के हो, किसी भी जेंडर के हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अपने पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, आप इन रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिनों से 1-2 दिनों से आई गेस हमने रीडिंग्स अपने चैनल पर डाली नहीं थी क्योंकि हम ज़रा बिजी चल रहे थे। ओके, लेकिन कल से आप लोगों को रेगुलर रीडिंग्स आएंगी और हमारी प्रॉपर जो सेटअप होता है, पूरा जो हमारा टैरो टेबल है उसके ऊपर बैठकर हम आप लोगों के लिए रीडिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल हम घर पहुँचे नहीं हैं। ओके, तो कल से आपको रेगुलर रीडिंग्स जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कार्ड्स हो गए शफल। तो हमेशा की तरह हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है मेजर अरकाना से, और उससे टैरो से क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स चेक। इस बीच ज़रा हम स्प्रेड से निकाल रहे हैं कार्ड्स। रेगुलर रीडिंग्स जैसे हमने बताया हमारे चैनल पर आपको कल से देखने मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ी लेट आए रीडिंग, बट डालेंगे ज़रूर। ठीक है, रेगुलर रीडिंग्स आ जाएगी। ओके, चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए कैसी है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स को लेकर। ओके, अपने पर्सन का ध्यान करें, अपने पर्सन के बारे में सोचें। वन मोर कार्ड। ओके, बाकी कार्ड्स को उठा लेते हैं। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द हेरोफेंट। ठीक है, very first card we have the chariot, then we have justice, devil, temperance, the sun, and bottom of the deck is the hierophant। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइम बता देते हैं कि रीडिंग आपसे कब तक रेजोनेट कर सकती है, वरना हम टाइम बताना मोस्टली भूल जाते हैं। तो यहाँ ये रीडिंग आपसे 19 आवर्स। ठीक है, मैक्सिमम 19 आवर्स। ओके, एंड मिनिमम वुड बी 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स से 19 आवर्स के बीच में ये पूरी रीडिंग यानी करंट एनर्जी प्लस नेक्स्ट एक्शन, ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एनर्जी कैसी है आपके पर्सन की। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 2 तरीके की एनर्जीज निकल के आई है जो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले एनर्जी ये है कि हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में ऐसी कुछ चीज़ें क्रिएट हुई हो जिसके कारण आपके पर्सन ने आपके साथ आपके ऊपर गुस्सा किया हो, या आपको कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें बोल दी हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके का नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका हो, या कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हुई हो, आप लोगों की कई लड़ाई झगड़े हुए हो जिसकी वजह से शायद आप लोगों की बातचीत अगर चल भी रही है तो हल्की फुल्की चल रही है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स हो जा रहे हैं। ओके, साथ में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि उन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, उन लड़ाइयों की वजह से आप लोगों के बीच में किसी न किसी तरीके की नेगेटिविटी भी यहाँ पर क्रिएट हुई हो, ऐसे भी यहाँ पर चांसेस है। ठीक है, मोर ओवर यहाँ पर ये जो हम देख पा रहे हैं आपके पास सिचुएशन हो सकती है जो एनर्जी नंबर 1 है। ठीक है, सेकेंड एनर्जी ये हो सकती है कि ये सिचुएशंस आपसे करंट एनर्जीज़ इनकी ऐसी हो सकती है आप लोगों के लिए, मतलब कि ये जो हमने चीज़ें बताई ना कि कुछ नेगेटिविटी है आप लोगों के रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ लड़ाई झगड़े, या फिर आप लोगों में से कोई स्पेशली आपके पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हो रहे हैं, या फिर गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, छोटी छोटी बात पे नाराज़गी हो जा रही है। इस तरीके की सिचुएशंस आप लोगों के बीच में पास्ट में थी या तो करंटली हो गई है। ओके, मैक्सिमम एनर्जी है कि रिसेंट पास्ट में आप लोगों से ये एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में हुई हो। ओके, आपके पर्सन अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि वो जस्टिस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए न्याय करना चाहते हैं।
जितनी भी नेगेटिविटी थी उन सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ जाना चाहते हैं। जितनी भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ इस रिलेशनशिप में थी उन सभी को ख़त्म करके आपके और बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको हो सकता है फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हुई हो, ओके, कि उनकी फैमिली ना मान रही हो या फिर आपकी ना मान रही हो, या फिर किसी तरीके की ट्रेडिशन, कास्ट, समाज, सोसाइटी, इस तरीके की कंडीशंस आप लोगों के बीच में बन गई थी जिसके कारण आप लोगों के बीच में लड़ाई हो गई हो, ओके। ये भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन अपने परिवार से लड़के आए हो और आपके ऊपर गुस्सा निकाल दिया हो, या फिर परिवार से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड या ट्रेडिशन, कास्ट, समाज, सोसाइटी से रिलेटेड आप लोगों के बीच में कोई दिक्कत हुई हो, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ हुई हो आप लोगों के बीच में, ओके। कमिटमेंट, मैरिज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके बीच में लड़ाइयाँ हुई हो। अगर आप अपने पर्सन से मैरिड हैं तो उनके साथ नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी हो, यानी आपकी रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही हो, आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो गई हो रिसेंट पास्ट में, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, अपने पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन आपके परिवार नहीं मान रहे हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट हुई हो पास्ट में, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में, या ट्रेडिशन, कास्ट, समाज, सोसाइटी, इन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में इम्बैलेंस हो गई थी, ओके। या फिर आप लोगों के बीच में ही उतनी समझदारी नहीं थी, आप लोगों के बीच में ही इतनी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए नहीं थी जिसके कारण आपके पर्सन आपको कमिटमेंट ना दे पा रहे हो, या फिर ये रिश्ता आगे ना बढ़ पा रहा हो। ये भी चांसेस यहाँ पर है। आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये 2 से 3 सिचुएशंस थी जो हमने आपके सामने रखी है, तो आप अपने हिसाब से इन सिचुएशंस को लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने अभी बताया कि कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनमें खुद में ही बैलेंस नहीं है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली छोड़िए, कास्ट, समाज, सोसाइटी, ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें छोड़िए, बट आप लोगों के बीच ही चीज़ें ठीक नहीं है जिसके कारण ये रिश्ता शादी या कमिटमेंट की ओर नहीं बढ़ पा रहा हो। आप लोगों का ये रिश्ता, आप में से कुछ लोगों का रिश्ता इस बीच थोड़ा टॉक्सिक हो गया हो, ऐसे भी चांसेस है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, डेविल का कार्ड क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों आए हो तुम। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पर हमने बताया नहीं आपको, ये बरगंडी आया है और साथ में महादेव भी आए हैं, ये देख रहे हैं आप। तो तुम ऊपर कैसे, नीचे आओ, चलो अपनी जगह पे आओ। प्रभु ऊपर रहेंगे ना, तुम क्यों चले गए ऊपर। ठीक है, तो चलो, इससे शुरुआत हुई थी, इसी से क्लैरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है तुम्हारे मैसेज, बताओ। ये बड़े बड़े दांत लेकर आ गए हो, क्या है तुम्हारे मैसेजेस, बताओ। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के बीच में जो क्रिएट हो चुकी है, ओके। जिसने इस नेगेटिविटी को जन्म दिया है, मतलब आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हुआ हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो जिसके कारण आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई चॉइसेस थे जिसके कारण आपके पर्सन ने शायद आपको नहीं चुना और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट हुई हो। चॉइसेस कुछ भी हो सकते हैं, आप, कोई दूसरा पर्सन, आप या फिर फैमिली, आप या फिर करियर, जो भी एक्सवाइजेड सिचुएशन है, आपके पास आपके पर्सन आपके पर्सन के पास कुछ चॉइसेस थे जिसकी वजह से आपके पर्सन ने उन चॉइसेस को चुना था शायद रिसेंट पास्ट में, और आपको नहीं, ठीक है। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन अगर फाइनेंसेस की वजह से, करियर की वजह से आपसे दूर गए थे, तो हो सकता है कि वो अब आपके लिए कुछ डिसीजन ले, ओके। यस, यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए ऐसे एनर्जीज है कि आपके पर्सन ने करियर को चुना था, इमेच्योर एनर्जी में आए थे और इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया था। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ, हमें करियर पे फोकस करना है, अपने रिलेशनशिप को पीछे छोड़ देते हैं, ओके। उसके कारण जो है आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हो गए थे, आपके पर्सन ने आपके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था फाइनेंसिस की वजह से या करियर की वजह से। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल चीज़ें हैं जिसने आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करी हो, ऐसे भी यहाँ पर चांसेस हैं, ठीक है। देन वी हैव टेम्परेंस। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। वी हैव नाइट ऑफ कप्स,
ओके, आपके पर्सन आपके ओर बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर भी स्टक है जिसके कारण ये आपकी ओर नहीं बढ़ पा रहे थे, अब उन सिचुएशंस को बैलेंस कर सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपके लिए इस रिश्ते के लिए बैलेंस आपको ऑफर कर सकते हैं, आपको अपने इमोशंस ऑफर कर सकते हैं, इस रिश्ते के लिए एक मूवमेंट दिखा सकते हैं। अगर काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में चीज़ें अटकी हुई थी, कुछ मूवमेंट नहीं था इस रिलेशनशिप में, तो अब यहाँ पर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, वो भी पॉजिटिव मूवमेंट, बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। जहाँ पर भी आपके पर्सन ट्रैप्ड थे वहाँ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं और आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, यस, और काफ़ी फायरी एनर्जी में इस बार आ सकते हैं। ये बिल्कुल सोच समझ के आएंगे, इस बार अगर ये आएंगे तो बिल्कुल सोच समझ के आएंगे कि आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करना है। जहाँ पर भी अटके हुए हैं वहाँ से तुरंत करके बाहर निकल जाएंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। ठीक है, लेट्स चेक अदर कार्ड्स। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, जस्टिस का कार्ड क्या बताना चाह रहा है, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। ओके, वी हैव 2 ऑफ wands, द मून एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, एक मेजर अरकाना को दो मेजर अरकानास ने क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन ने डिसीजन ले लिया है कि अब उन्हें आपके लिए इस रिश्ते के लिए जस्टिस करना है। ओके, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन से इस वक्त गुजर रहे हैं। ओके, काफ़ी इमोशनल अप्स एंड डाउन इनके लाइफ में एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हुई है। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, आपके लिए इमोशनल डिसबैलेंस दिख रहा है। ओके, कुछ ना कुछ चीज़ें इन्हें रियलाइज़ शायद हो रही है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस करा है, इस रिश्ते में इनजस्टिस करा है। अब आपके पर्सन इस एनर्जी में आ गए हैं कि वो इस रिश्ते के लिए जस्टिस करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए चेंज चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस भी दिख रहे हैं। ओके, चलिए, लेट्स क्लैरिफाई द चैरियट। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, द चैरियट का कार्ड क्या बताना चाह रहा है। द चैरियट, लेट्स शफल इट वंस। ओके, चैरियट का कार्ड क्या बताना चाह रहा है एंजल्स। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ वंस। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस एनर्जी में है कि वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि वो उन्होंने आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं, अभी भी वो जगल कर रहे हैं सिचुएशंस को लेकर। ओके, कुछ लोग फाइनेंसेस को लेकर जगल कर रहे हैं कि पहले फाइनेंसेस ठीक कर लेते हैं फिर आपके पास बढ़ेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हैं। ओके, और कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल कंफर्म हो गए हैं, उन्हें इस चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया है कि उन्हें बस अब आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी ओर बढ़ना है, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है और आपकी तरफ बढ़कर इस रिश्ते को एक नया चांस देना है, इस रिश्ते को एक न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी है, इस रिश्ते को एक ग्रोथ ऑफर करनी है, अबंडेंस ऑफर करना है, सारे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो आप इन दो एनर्जीज़ निकल के आई है, इनको आप अपने हिसाब से लीजिएगा बेसिकली। ठीक है, द सन की एनर्जी क्या बताना चाह रही है एंजल्स, द सन। ओके, अगर आपके पर्सन और आपके बीच में फैमिली प्रॉब्लम है, ओके, तो आपके पर्सन अपने फैमिली से कुछ समय के लिए डिटैच हो सकते हैं या हो चुके हैं। देन वी हैव द सन। ओके, द सन को द सन ने क्लैरिफाई किया, तो कहीं ना कहीं ये श्योर हो गया है कि आप लोगों के बीच में फैमिली, ट्रेडिशन, कास्ट, समाज, सोसाइटी या एक्शन, ये प्रॉब्लम्स थी कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे। ओके, या फिर कास्ट, समाज, सोसाइटी, ट्रेडिशन की वजह से आपकी ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। ओके, तो अब आपके बीच में कोई भी अगर आएगा, कोई भी XYZ सिचुएशन रहेगी, तो आपके पर्सन बिल्कुल ही एक्शन लेने के एनर्जी में दिख रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और जो भी इन्हें आपसे दूर करने की कोशिश करेगा वहाँ से डिटैच हो जाएंगे कुछ समय के लिए। यस, 101% आप लोगों के बीच में कोई फैमिली का ही मेंबर है या फिर आपकी फैमिली उनकी फैमिली में से कोई ऐसा है जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, या फिर ट्रेडिशन का, समाज, सोसाइटी, ये प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस। बट मैक्सिमम एनर्जी ये दिख रही है कि किसी की फैमिली ऐसी है या किसी के ऐसे कोई क्लोज्ड वंस है जो आप लोगों के बीच में दिक्कतें क्रिएट कर रही हैं, जिसके कारण आप लोगों के बीच में यूनियन नहीं हो पा रहा था। काफ़ी समय से आपके पर्सन आपकी ओर नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब आपके पर्सन इस एनर्जी में आ गए हैं कि जो भी अब आपके बीच में आएगा उनसे ये डिटैच हो जाएंगे, उनसे दूर चले जाएंगे और आपके साथ इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करके ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, द हेरोफेंट का कार्ड क्या बताना चाह रहा है, द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़।
ओके, इनकी विश है आपके साथ मैरिज, आपके साथ कमिटमेंट। वाओ, क्लेम दिस गाइस, क्लेम इट। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आपके पर्सन ने, देखिए आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने यहाँ पर डिसीजन ले लिया है, बस वो सही समय का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ सही समय होने पर ये आगे बढ़ेंगे, आपके और आएंगे, आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे, आपको मैरिज ऑफर कर सकते हैं सही समय आने पर। इनकी विश है कि आपके साथ मैरिज करें, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताए। वाओ, द हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, क्लेम इट, प्लीज़ क्लेम इट राइट अवे। आपने एनर्जी देखी, कैसी एनर्जी निकल के आई है आज। द सन को द सन ने क्लैरिफाई किया है, द हेरोफेंट को द हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हो सकती है कि आपके पर्सन मैरिज के लिए अपने फैमिली को मनाए, या अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो अपने फैमिली को आपके लिए मना ले कि ये सब डिफरेंसेस छोड़ो, अब चीज़ें ठीक कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको छोड़ेंगे। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, बस सही समय का वेट कर रहे हैं। आपके साथ मैरिज कमिटमेंट आपके पर्सन चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैं। अगर आप मैरिड है या फिर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, आप सिंगल हैं, ओके, या फिर आप सिंगल है, आप कहीं मैरिड है, आपके पर्सन सिंगल है, या आप अपने पर्सन से मैरिड है, जो भी XYZ कमिटमेंट या मैरिज से रिलेटेड सिचुएशंस हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। उन सिचुएशंस में आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, विश है उनकी। और ये इन्होंने बिल्कुल डिसीजन ले लिया है कि आप ही से शादी करेंगे, आप ही को कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन अब ये बस सही समय का वेट कर रहे हो सकता है अपने फैमिली को मनाना चाह रहे हो। ये भी एनर्जीज आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आई। तो गाइस, क्लेम ऑल दिस पॉजिटिव एनर्जीज, इन सारी पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव, जय हो सूर्यदेव, जय हो शनिदेव। चलिए, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, वेरी नाइस। चलिए देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या हो सकता है। और उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे कि एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते के लिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। We have justice, wow, the lovers, claim it guys. Then we have judgment, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने ये नोटिस किया है क्या, जो हम करंट एनर्जीज निकालते हैं ना नेक्स्ट एक्शन में, उन करंट एनर्जीज में जो कार्ड आते हैं मेजर अरकाना से, उनमें से ही कोई एक कार्ड नेक्स्ट एक्शन में आ जाता है। जस्टिस आया था, यहाँ पे जस्टिस वापस आ गया है। आपके पर्सन आने वाले समय में, जो हमने टाइम बताया उस समय में, जो रीडिंग की शुरुआत में हमने टाइम बता दिया था राइट, उस दौरान आपके पर्सन, ये मैक्सिमम 20 आवर्स, ठीक है, मैक्सिमम 20 आवर्स, 19 आवर्स या 20 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है आपसे आने वाले समय में बातचीत करें। आप में से कुछ लोगों को कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है आपके पर्सन आपको ये बताए कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए जजमेंट ले लिया है, डिसीजन ले लिया है कि वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और उस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पर्सन के साथ यूनियन हो सकता है गाइस। क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम इट, क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज एंड क्लेम दिस यूनियन एनर्जी, ओके। खास करके इस यूनियन की एनर्जी को आप क्लेम ज़रूर करें। आपके पर्सन आने वाले समय में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए डिसीजन ले सकते हैं और इस रिश्ते में न्याय कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगा। आपके साथ यूनियन होने के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। क्लेम इट गाइस, ठीक है। सो लेट्स जस्ट चेक कि आप लोगों के लिए क्या एंजेलिक गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा गाइडेंस है कि आपको अपने फाइनेंसेस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप के साथ साथ आपको तो इस रिलेशनशिप के साथ साथ आप लोगों को फाइनेंसेस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अपने पैसों को संभाल कर रखें। वीडियो ही बंद हो जा रही है रह रही की। साथ में आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इस रिश्ते के लिए एक नई तरीके से सोचने की भी ज़रूरत है। इनमेच्योर एनर्जी में ना रहे, कुछ मैच्योर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंट हो जाइए इस रिश्ते को लेकर कि जो आप चाहते हैं वही होगा। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस करें इस रिश्ते के लिए।
साथ में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी विश आपके ऊपर, जैसे हमने कहा ना, ये कार्ड निकालने से पहले हमने आपको कहा जो आप चाहते हैं वो होना चाहिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस करना स्टार्ट कर दे, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दे, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दे, पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर दे इस रिलेशनशिप के लिए। आप कहीं भी लैग ना शो करें, आप यूनिवर्स तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ कि आप अपने पर्सन के साथ यूनियन में हैं, आप अपने पर्सन के साथ मैरिड है, आप अपने पर्सन के साथ खुश हैं। ये सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस आप यूनिवर्स तक पहुँचाइए। और आपको कैसे पहुँचाएंगे? खुद वो सब चीज़ें फील करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि यूनिवर्स कम्युनिकेट करता है सबकॉन्शियस माइंड के साथ, राइट? करेक्ट। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें रहेगी वही यूनिवर्स तक जाएगी। इसलिए खुद को सेल्फ क्लेंस करें, खुद इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव सोचें। अगर आप ही नेगेटिव हो जाएंगे तो वैसे ही नेगेटिव चीज़ें यूनिवर्स आपको देंगी, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव रहना है। आप जैसा विश करेंगे, आप जैसा सोचेंगे समझेंगे, वैसी ही चीज़ें आपके साथ क्रिएट होगी। ओके, तो ये है आपके लिए एंजल गाइडेंस और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन। तो आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन हिट कर दे, ताकि आप लोगों से ताकि आप लोगों तक डेली अपडेट्स पहुंचती रहे। और कल से आप लोगों को डेली रेगुलर रीडिंग्स आती रहेगी। कल के दिन थोड़ी लेट आ सकती है, बट रेगुलर रीडिंग्स कल से आ जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, टेक केयर, बाय बाय।